हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में मैटर का डिफिनीशन पढ़ लिए थे। उसमें क्या पढ़े थे कि मैटर मास रखता है और मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वॉल्यूम रखता है। और सेकेंड पढ़े थे फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या पढ़े थे कि प्रत्येक मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है और दूसरा ये पार्टिकल इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि जो कोई भी मैटर ये पार्टिकल से मिल के बना होता है, इन पार्टिकलों का कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनका गुड फीचर पढ़ेंगे। तो वही है हमारा हेडिंग आज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो जब हम किसी भी मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक जानने आते हैं तो इनके तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कि प्रत्येक दो पार्टिकलों के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक, कुछ न कुछ डिस्टेंस होता है, उसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। और दूसरा, प्रत्येक पार्टिकल मूव करता है, एट रैंडम मूविंग करता है, मूविंग स्टेट में होता है। और जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तभी मूव करेगी। इसका मतलब प्रत्येक पार्टिकल के पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, k=12m v²। और तीसरा उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि प्रत्येक दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो किसी भी मैटर के पार्टिकलों का यही तीन कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला ये है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक। अब कोई भी पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट देखें। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देखे थे ये वाला एक्सपेरिमेंट, कि जब हम वाटर में 1 स्पून साल्ट को घोलते हैं तो वो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं करता है, उतना ही कि उतना ही रहता है। तो ये साल्ट के पार्टिकल कहाँ जाते हैं, तो कोई भी जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ये वाटर के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच जो डिस्टेंस होता है, इसी में साल्ट का मॉलिक्यूल जाके फिट हो जाता है ऐसे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर होता है। ये डिफरेंट मैटर में ये डिस्टेंस डिफरेंट होता है। जैसे कोई सॉलिड हो तो उसके बीच में दो पार्टिकलों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, क्लोजली पैक होंगे। कोई लिक्विड हो तो उसके बीच में थोड़ा दूर होगा। कोई गैस हो तो उसमें काफ़ी दूर होगा। ये गैस का होगा, ये लिक्विड का होगा, ये सॉलिड का होगा। तो किसी भी मैटर के पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके दो पार्टिकलों के बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस ज़रूर होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। और वो किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जैसे हम जल में नमक को घोलें तो नमक कहाँ घुलता है, उसका पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके फिट हो जाता है। इससे ये प्रूफ होता है, ठीक। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स का? दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग, कि अगर कोई मैटर हो तो उसका जो पार्टिकल है ये स्थिर नहीं रहता है, स्टॉपेज नहीं रहता है, ये मूव करता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर मूव करते रहते हैं। तो मूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो k=12 mv² इसका एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे।
वो एक्सपेरिमेंट ये है, जैसे मान लो 2 बीकर लो, ठीक, एक बीकर यहाँ ले लो, एक बीकर यहाँ ले लो, इसमें वाटर भर दो, ठीक, इसमें भी वाटर भर दो और इसमें कुछ 2 ml कलर डालो, इसमें 2 ml कुछ शहद डालो, ठीक, शहद, और इन दोनों को साइड में रख दो। क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जल्दी घुल जाएगा चारों तरफ और ये लेट से घुलेगा शहद। तो ये घुलता क्यों है? अगर इसके पार्टिकल मूव नहीं करते हैं तो ये जहाँ हम रखते वहीं के वहीं रह जाता, लेकिन इसके पार्टिकल मूव करते हैं तो ये आसानी से घुल जाता है। और जो आसानी से घुल जाए यानी उसका पार्टिकल थोड़ा तेज़ मूव करता है, ठीक, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुआ। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि पार्टिकल के कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। अब हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं, ठीक। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो जैसे बताया कि कोई मैटर हो और उसके 2 पार्टिकल हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखो, इसको समझने के लिए मान लो एक तुम ऐसे सॉलिड कोई ले लो, जैसे रॉड, लोहे की आयरन का रॉड, ठीक, और एक कोई चाक ले लो, चाक, और एक कोई वाटर ले लो बीकर में। अब बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल, इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो ये आसानी से टूट जाता, ठीक। इसमें भी मॉलिक्यूल होंगे तो ये भी आसानी से टूट जाता, लेकिन तोड़ने पे ऐसा होता है नहीं। इसके तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसको कम। आप वाटर को तो बिल्कुल नहीं, ठीक, अगर तोड़ देंगे तो फिर वो जुड़ जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी मैटर के 2 पार्टिकलों, जैसे किसी भी मैटर का ये जो 2 पार्टिकल है इसके बीच फोर्स लगता है और ये फोर्स डिफरेंट होता है डिफरेंट मैटर के लिए। अगर कोई हम जैसे आयरन लें तो उनके बीच ज़्यादा होगा, इसलिए वो इजीली नहीं टूटेगा। चॉक ले तो उसके बीच कम होगा, लिक्विड लें तो उसके बीच और कम होगा, गैस लें तो उसके बीच बिल्कुल नहीं होगा। गैस को छोड़ दे तो ऑटोमेटिक वो मॉलिक्यूल, उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। तो ये था तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक। अब हम अगले हेडिंग की तरफ चलेंगे, एंड दिस इज स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी पदार्थ जो हमारे आसपास होते हैं, उसका हम अवस्था देखेंगे। जैसे अगर हम जैसे अगर कोई अगर जैसे ये सराउंडिंग हो और यहाँ पे हम हो, ठीक, और अगर हम अपने आसपास देखें तो अगर हम मैटर को ऑब्जर्व करें, देखें, ध्यान से देखें, तो हमें 3 तरह के मैटर्स मिलेंगे। जैसे कहीं होगा कि लिक्विड फॉर्म में होगा, कहीं होगा जो गैस फॉर्म में होगा, जैसे हवा, लिक्विड मतलब तालाब का वाटर, और कई जगह हमें रॉड जैसे सॉलिड फॉर्म में कुछ मिलेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे सॉलिड होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी पदार्थ 3 अवस्था में हो सकता है, कोई भी मैटर 3 स्टेट में हो सकता है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस फॉर्म में। और किसी भी मैटर का स्टेट सॉलिड होगा कि गैसियस होगा कि लिक्विड होगा, ये डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक पे। जैसे अगर कोई सॉलिड हम लें, कोई मैटर लें और उसके पार्टिकल ऐसे भरे हों, तो इन पार्टिकलों के कैरेक्टरिस्टिक, इन पार्टिकलों के गुण का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि ये सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि ये गैस होगा। अगर ये पार्टिकल क्लोज होंगे, पास होंगे,
और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक, और अगर ये दूर दूर होंगे थोड़ा सा और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा तो वो लिक्विड होंगे, और बिल्कुल दूर दूर होंगे, एट रैंडम मूव करते रहेंगे, बिल्कुल इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो गैसियस हो जाएंगे। तो इसी आधार पे इनके पार्टिकलों के कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इनके अवस्था स्टेट इनका सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये है पहला द सॉलिड स्टेट। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसको। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: पेन, बुक, नीडल, पीस, वुड। अगर तुम किसी वुड का टुकड़ा ले लो, ठीक, पेन ले लो, ठीक, ऐसे स्केच अ शेप ऑफ द एबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग द पेंसिल। अगर ऐसे उसे ड्रा करते हो तो डू ऑल द हैव अ डिफिनिट शेप। क्या ये सभी एक शेप के होंगे? नहीं। डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इन सब का वॉल्यूम भी फिक्स होगा? नहीं। ठीक, व्हाट हैपन इफ़ दे आर हार्म्ड पुल्ड ड्राफ्ट। अगर इन्हें हम खींचेंगे या इसे इन्हें किसी चीज़ से पीटेंगे, हार्म करेंगे, ठीक, या कहीं से गिरा देंगे तो क्या होगा? टूटेगा। अगर सॉलिड होगा तो, अगर कमज़ोर सॉलिड होगा तो टूट जाएगा, अगर स्ट्रांग होगा जैसे लोहे का तो नहीं टूटेगा। ट्राई कंप्रेस देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम। अगर तुम इन्हें दबाने की कोशिश करोगे तो क्या ये दबेगा? ये भी डिपेंड करेगा कि इसके बीच जो पार्टिकल है वो कैसा है। अगर क्लोजली पैक होंगे, स्ट्रांग सॉलिड होगा तब नहीं दबेगा, अगर लिक्विड होगा दब जाएगा। ठीक, जैसे रबड़ बॉल हो, बॉल वो भी दब जाएगा। डिपेंड करता है कि इसके बीच जो पार्टिकल है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक, अब पढ़ते हैं। ऑल द एबव एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप। इससे क्या हमें मिला है, जो हम वो एबव जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, पेन और वुड का ब्लॉक, तो हमें क्या मिला है कि ये वुड का ब्लॉक का एक डिफिनिट शेप है। ठीक, मतलब अगर वुड का कोई ब्लॉक है तो उसे कहीं भी रखोगे वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर वाटर हो, अगर एक वाटर हो, अगर इसमें हम 2 लीटर वाटर रखें तो यहाँ तक आएगा। इसका शेप क्या हुआ? ये रेक्टेंगल। अगर वही 2 लीटर वाटर इसमें रखें तो कुछ ऐसे आएगा, इस तरह का शेप बनेगा उसका। ठीक, तो इससे क्या क्या प्रूफ होता है कि सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, उसे कहीं रखोगे। ठीक, जबकि लिक्विड एंड गैस का शेप फिक्स नहीं होता है, उन्हें जिस बेसल में रखते हैं, जैसे बर्तन में रखते हैं वैसा आकार वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि शेप, डिफिनिट शेप, सॉलिड का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे यहाँ सॉलिड का जो एक सॉलिड का ब्लॉक लें, एक वाटर रखें और एक गैस लें, तो देखो गैस को अगर हम, गैस का वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर छोटे से में भरेंगे इतना ही में गैस आ जाएगा, बड़े में भरेंगे बड़ा में आ जाएगा, उससे बड़े में भरेंगे और दूर दूर मॉलिक्यूल फैल जाएंगे। यानी इससे क्या प्रूफ होता है कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, जबकि सॉलिड एंड लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक, यही चीज़ है। आगे क्या कह रहा है? दैट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा, मतलब दब नहीं पाएगा। ठीक, सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स। हाँ, सॉलिड को अगर तुम
आउटसाइड फोर्स, बाहरी फोर्स से दबाओगे तो उसे उसके अंदर ऐसा गुण होता है कि वो दबेगा, फिर अपना या तो दबेगा ही नहीं, या दबेगा तो फिर से वापस से अपना शेप को मेंटेन कर लेगा, वही बन जाएगा। ठीक। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। हाँ, अगर इस पर और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये टूट जाएगा। ठीक, यही बात कह रहा है। अब देखिए, व्हाट अबाउट रबड़ बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग इट इज सॉलिड। अगर कोई रबड़ लेंगे तो उसको तो स्ट्रेच करें, खींचने पे उसका बैंड बड़ा हो जाता है, तो क्या ये सॉलिड में काउंट होगा? आंसर है यस। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, व्हेन दे केप्ट इन द डिफरेंट जार दे टेक्स द शेप ऑफ जार। अगर देखो, अगर कोई साल्ट लें हम, साल्ट नमक सोचो, अगर उसे हम स्पून में उठाएं तो स्पून का शेप का बन जाएगा ऐसे। अगर उसे हम हाथ पे लें तो ऐसे बन जाएगा। तो उस जिस बर्तन में रखते हैं उस तरह का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, तो क्या ये सॉलिड कहलाएंगे? आंसर इज यस, बिकॉज इनका जो ये पार्टिकल है, ये किसी भी साल्ट का एक पार्टिकल लेंगे तो उस पार्टिकल का शेप नहीं बदलता है, वो सेम होता है छोटा सा, इसलिए साल्ट कहलाते हैं, इसीलिए ये सॉलिड कहलाते हैं। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड एट आर एबल टू कंप्रेस। जैसे कोई स्पंज ले लो, सोफ़ा मान लो, तो इसे तो दबाने पे दब जाता है, तो क्या ये सॉलिड है? आंसर है यस, क्योंकि इसके बीच में पोर्स होते हैं, और जैसे हम फोर्स हटाते हैं इसमें हवा भर के ये अपना आकार फिर से रिटेन कर लेता है, इसीलिए ये भी सॉलिड है। ठीक, तो वही यहाँ पे बोल रहा है, ऑल द एबव आर सॉलिड, और रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप। फोर्स के आने पर वो अपना शेप चेंज करता है, बट फिर से अपना शेप रीगेन कर लेता है, वापस पा लेता है, इसलिए वो सॉलिड है। क्योंकि सॉलिड का यही क्वालिटी था कि उसका शेप सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, विदाउट कि जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स ना लगे तब तक उसका शेप ना बदलेगा, तो उसे सॉलिड कहेंगे। ठीक, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और द साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स वेदर इट टेक्स इट ऑन आवर हैंड पुट इन द प्लेट और इन जार। जो हम वही बता रहे हैं कि अगर हम स्पून का जो इंडिविजुअल, जैसे अगर हम साल्ट लें तो उसका जो इंडिविजुअल एक पार्टिकल होता है उसका शेप रिमेन रहता है, वो नहीं बदलता है, इसलिए इसको हम सॉलिड मानेंगे। तीसरा कह रहा है कि स्पॉन्ज हैज़ द माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। हाँ, और जैसे हम फिर से हटेंगे, प्रेशर हटाएंगे तो एयर फिल होगा और वो अपना साइज फिर से रिटेन कर लेगा। जो स्पंज होता है उनमें बीच में माइन्यूट होल होते हैं, और जैसे इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये कंप्रेस हो जाता है, और जैसे प्रेशर हटता है तो ये फिर से अपना रीगेन शेप कर लेता है। तो यानी वो सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में अपना शेप चेंज करें, बट अगेन एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर अपना शेप रीगेन कर लें, तो उसे हम सॉलिड ही मानेंगे, उसे लिक्विड नहीं मानेंगे। ठीक, ये था। अब हम पढ़ेंगे द लिक्विड स्टेट। तो अब लिक्विड को पढ़ते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क एंड जूस। वाटर लो या कुकिंग ऑयल ले लो या मिल्क ले लो या जूस ले लो। कंटेन ऑफ द डिफरेंट शेप, कंटेनर्स ऑफ द डिफरेंट शेप। अगर एक डिफरेंट शेप का कंटेनर लो, ठीक, ये कंटेनर लो और ये लो, ठीक। आप 50 ml, ये 50 ml का है, ये भी 50 ml का है, ठीक। मार्क करते हैं यहाँ पे, मान लो 50 ml यहाँ है और यहाँ पे 50 ml यहाँ पे है, ये 50 ml है, ठीक। मेजर सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी,
what will happen if these liquid are split on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into the different container by one by one. Does its volume remain in the same? देखिए, अगर हम 50 ml लिक्विड को इसमें रखें तो ऐसे आ जाएगा, इसी 50 ml को इसमें रखें तो ऐसे आ जाएगा। तो देखो इनका शेप बदल गया, यहाँ पे शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, यहाँ पे शेप क्या हो गया, सर्कुलर, बट वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम सेम होगा, अगर तुम वॉल्यूम निकालोगे तो निकाल के देखोगे तो वॉल्यूम सेम आएगा, बट शेप डिफरेंट हो गया। तो लिक्विड का क्वालिटी क्या हो गया, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, लिक्विड शेप नॉट फिक्स, जबकि सॉलिड का शेप फिक्स था और वॉल्यूम फिक्स है, ठीक, जबकि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स था, ठीक, यही कह रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। When we observe the liquid have no fixed shape, ठीक ना, no fixed shape but have a fixed volume fix है, they take up the shape of the container in which they are kept, वो जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का शेप को वो धारण कर लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। हाँ, लिक्विड फ्लो करते हैं और वो शेप उनका फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो रिजिड नहीं होते हैं, ठीक ना, तो इसलिए उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं, बहने वाला कहते हैं, ठीक। अब हम फर्दर देखेंगे। Refer to the activity 1.4 and 5 where saw that the solid and liquid can diffuse into the liquid. Solid and liquid can diffuse into the liquids. The gas formed from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of the aquatic animal and plant. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई लिक्विड हो तो इसमें लिक्विड और सॉलिड डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज मतलब घुल जाता है। जैसे अगर हम कोई सॉलिड मिला दें अगर वो, तो इसमें आके वो डिफ्यूज हो जाएगा, जैसे चॉक मिला दें तो वो घुल के इसमें डिफ्यूज जाएगा, और कोई और वाटर मिला दे जैसे एल्कोहल मिला दे वो भी आके डिफ्यूज हो जाएगा। इवन गैस भी डिफ्यूज होता है, यानी लिक्विड एंड गैस तीनों को डिफ्यूज कर लेगा, ठीक। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर द सर्वाइवल। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो उनके लिए सांसें ज़रूरी होती है सर्वाइवल के लिए। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर द वाटर। जो समुद्री जीव होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो पानी के अंदर भी सांसें ले सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। और वहाँ पे वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, इसी वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसी ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन को पाते हैं। Thus, we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid। कहे ना कि लिक्विड में सॉलिड प्लस गैस तीनों डिफ्यूज हो सकता है, बट जबकि सॉलिड में ये दोनों डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक। जबकि वो जो सोफ़ा लिए थे स्पंज उसमें गैस डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो उसमें गैस आके भर जाएगा जो पोर्स होते हैं उसमें, ठीक ना। Thus, we may conclude that a solid, liquid and gas can diffuse into the liquid. The rate of the diffusion of liquid is higher than the solid। कि जैसे कोई ऐसे लिक्विड है इसमें सॉलिड लिक्विड
गैस, तीनों डिफ्यूज होते हैं। तो जो लिक्विड का इसमें घुलने का दर होता है, रेट होता है, स्पीड होता है, वो सॉलिड के घुलने की स्पीड से ज़्यादा होता है। ये तो नॉर्मल हम जानते हैं कि पानी में पानी जल्दी घुल जाएगा पानी में नमक घुलने के तुलना में। ठीक, वही कह रहा है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव्स फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन सॉलिड। और ऐसा क्यों होता है, क्यों लिक्विड में लिक्विड जल्दी घुल जाता है? जैसे अगर वाटर में हम एल्कोहल मिलाएंगे तो वो जल्दी घुल जाएगा, जबकि वाटर में अगर हम नमक मिलाएंगे तो वो लेट से घुलेगा। ऐसा क्यों? देखो, वाटर के पार्टिकल होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन जो नमक का पार्टिकल होगा वो पास पास होगा। ठीक, तो ये ईजिली इसमें नहीं घुलेगा, जबकि वाटर का पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो वो ईजिली आसानी से घुल जाते हैं, वहीं यहाँ पे बोला गया है। ठीक, अब हम तीसरा चलेंगे, गैसियस स्टेट। द गैसियस स्टेट, यहाँ क्या कह रहा है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बालून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बालून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर? क्या तुम कभी वो गुब्बारे बेचने वाले को देखे हो जो एक सिंगल सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को फुला देता है? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बालून्स ही है एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उनसे पूछो कि वो एक सिलेंडर से कितने वॉल्यूम को फुला सकते हैं। ठीक, आस्क हिम विच गैस दे डज हैव इन सिलेंडर। ये तुम्हारा होमवर्क तौर पे इसमें बोला गया। ठीक, एक एक्टिविटी देखते हैं हम। टेक 300 ml सिलेंडर, कह रहा है कि टेक 300 ml सिलेंडर एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कोर्स एज शोन इन द फिगर। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द syringe। ठीक, लीविंग वन syringe untouched, fill water in the second and piece of the chalk in the third। ठीक, क्या कह रहा है कि insert the piston back into the syringe, you may apply some vaseline on the piston before insert them into the syringe for their smooth movement। Now try to compress the content by pushing the piston in each cylinder। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। What do you observe in each case? Was the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 सिलेंडर लो। ठीक, ऐसे 3 सिरिंज ले लो। ठीक, इधर खुला कर दो। ठीक, ऐसे 3 ले लो। ठीक, अब इसको बंद कर दो, ये वाला। एक में हवा भर दो, वैसे ही छोड़ दो तो हवा भर जाएगा। मान लो ये एयर है। ठीक, एक में लिक्विड भर दो। ठीक, ये H2O है। एक में चाक भर दो। ये चाक का पार्टिकल पास पास होते हैं तो ये काफ़ी पास पास होंगे। ये चाक है। अब यहाँ से पिस्टन लगाओ। ठीक, अब इसको दबाओ। क्या ये पिस्टन दबेगा? हाँ, एयर है, दब जाएगा। ये कुछ हद तक दबेगा, उसके बाद से नहीं दबेगा। ये बिल्कुल नहीं दबेगा। ठीक, तो यही ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि लिक्विड सॉलिड बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ठीक, तो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैस था थर्ड पहले वाले में, वो सबसे ज़्यादा दब सकते हैं, कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम, जो हम खाना बनाते हैं फॉर द कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। गैस को कंप्रेस्ड करके लिक्विड में भी बदला जा सकता है। जैसे हम जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, या घर में जो LPG होता है, या फिर गाड़ी में जो CNG होता है, ये सब गैस होते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में, उसको लिक्विड में बदल दिया जाता है। ठीक, तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसे कंप्रेस करके लिक्विड में भी बदला जा सकता है। तीसरा क्या कहते हैं?
ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। हाँ, जैसा कि गैस का कंप्रेस हो जाता है, गैस कंप्रेस हो जाता है, तो अगर इतने गैस को हम कंप्रेस करके इतने मिला दें तो ये इजीली कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और इजीली हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ठीक, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय अ स्मेल दैट रीचेज आवर नोटिल। अगर कोई हमारे किचन में कुछ पक रहा है तो बिना हम किचन में जाए जान जाते हैं कि उसमें क्या पक रहा है। कैसे? स्मेल से। तो स्मेल किसके थ्रू आता है? वो भी गैस से ही, गैस मालिक्यूल के थ्रू आता है। ठीक, कैसे? इसे देखो, ये क्या प्रूफ करना चाह रहा है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर। जो फूड के गैस स्मेल का पार्टिकल होता है वो गैस के पार्टिकल से मिक्स हो जाता है और वो एक्सपेंड करके हमारे नाक तक चला आता है, जिससे हम महसूस कर लेते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन द सेकेंड। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, जैसे ये क्या कह रहा है कि जो कुछ भी पकता है तो वो गर्म होता है, तो उसका हार्ड पार्टिकल रहता है तो वो गैस फॉर्म में रहता है, तो वो एयर में ईजिली जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है और वो हमारे नाक तक चला जाता है, जबकि वाटर एयर में ईजिली डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। ठीक, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव्स अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। जो गैसियस स्पीड होते हैं, गैसियस स्टेट होते हैं, इसमें जो पार्टिकल होता है वो बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं और एट रैंडम, कभी इधर कभी उधर। ठीक, द पार्टिकल हिट्स ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area of the wall of the container। तो ये जब इधर उधर मूव करते हैं तो ये आपस में भी टकराते हैं और इस वॉल से भी टकराते हैं, तो इस पर भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक, तो ये था गैसियस स्टेट। अब हम कल पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। आज के लिए इतना ही।